एक दिन दरबार में मनोविनोद का दौर चल रहा था। अचानक अकबर ने कहा, बीरबल, आज हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता की एक कठिन परीक्षा लेना चाहते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप मुझे आदेश दे। बंदा परवर हमेशा तैयार है। अकबर ने एक बकरी मंगवाई। वो बकरी स्वस्थ, चपल और मस्त थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस बकरी का वजन तुलवा लो। अब 1 महीने तक इसका पूरा ध्यान रखना। इसे पूरा खाना देना, किसी प्रकार की तकलीफ न हो, मगर शर्त यह है कि इसका वजन न घटे और नहीं बढ़े। बीरबल ने बकरी को देखा और अकबर की मुस्कुराहट को भांप लिया। दरबारियों की आंखों में भी एक चमक थी। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल हार जाएंगे। बीरबल ने बकरी को स्वीकार कर लिया और कहा, जहांपनाह, आपकी परीक्षा स्वीकार है। 1 महीने बाद मैं इस बकरी को आपके सामने पेश करूंगा और इसका वजन न घटेगा न बढ़ेगा। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की बात को मजाक में लिया। उन्हें लगा कि बीरबल ये चुनौती पूरी नहीं कर पाएंगे। बीरबल ने बकरी को अपने घर लाकर उसकी खूब सेवा की। उसे हरी भरी घास, चना और अन्य पौष्टिक आहार खिलाया। बकरी खूब खाती और उछल कूद करती थी। लेकिन बीरबल जानते थे कि बकरी का वजन हर हाल में स्थिर रखना आसान काम नहीं है। उन्होंने बहुत सोच विचार किया और फिर उनके दिमाग में एक अनोखा उपाय सूझा। हर रात जब बकरी खाना खाकर विश्राम करती थी, तब बीरबल उसे पास के जंगल में ले जाते और एक लोहे के मजबूत पिंजरे में बंद करके उसे शेर के सामने खड़ा कर देते। शेर बकरी को देखकर गुर्राता, दहाड़ता और पिंजरे के इर्द गिर्द चक्कर काटता। उसकी लालच भरी आंखें बकरी को घूरती। बकरी भय से थरथर कांपने लगती। उसकी टांगें जवाब देने लगती और उसका शरीर पसीने से भीग जाता। रोज रोज इस डर से बकरी का शरीर भीतर ही भीतर दुर्बल होने लगा। उसका पाचन तंत्र कमजोर पड़ गया। वो खाना तो पूरा खाती थी, मगर उसका वजन स्थिर रहा। 1 महीने बाद दरबार में सबकी उत्सुकता चरम पर थी। सभी दरबारी ये देखने को उत्सुक थे कि बीरबल अपनी चुनौती में सफल होते हैं या नहीं। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, हमारी दी हुई बकरी कहाँ है? क्या उसका वजन घटा या बढ़ा? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, बकरी बिल्कुल स्वस्थ है। उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं की गई। उसका वजन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बकरी का वजन तौलने का आदेश दिया। जब बकरी को तौला गया तो सभी हैरान रह गए। उसका वजन वैसा ही था जैसा 1 महीने पहले था, न घटा न बढ़ा। अकबर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये कैसे संभव हुआ? तुमने बकरी को पूरा खाना दिया, फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ा। कहीं तुमने उसे भूखा तो नहीं रखा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, बकरी को पूरा खाना दिया गया। उसकी देखभाल भी खूब की गई, मगर हर रात उसे 1 घंटे के लिए शेर के सामने खड़ा कर दिया जाता था। अकबर चौंक गए। शेर के सामने? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, बकरी शेर को देखकर इतनी भयभीत हो जाती थी कि उसका शरीर तनाव में आ जाता था। उसका पाचन तंत्र कमजोर हो गया। इस डर के कारण वो न तो मोटी हो पाई और न ही पतली। अकबर और दरबारियों ने ठहाका लगाकर हंस दिया। सभी बीरबल की चतुराई के कायल हो गए। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि में सचमुच कमाल है। ऐसी चुनौती कोई और नहीं हल कर सकता था। दरबारियों ने भी बीरबल की चतुराई की सराहना की। शिक्षा 1, हर समस्या का हल होता है, बस उसे सुलझाने के लिए बुद्धि और धैर्य की आवश्यकता होती है। कहानी 2, बादशाह अकबर के दरबार में उस दिन बड़ा ही रोचक माहौल था। दरबारी मनोविनोद में मग्न थे। कभी किसी की मजाक उड़ाई जाती तो कभी किसी की चालाकी पर हंसी के ठहाके लगते। दरबार का वातावरण बेहद जीवंत था। बादशाह भी दरबारियों के साथ मन बहला रहे थे। हंसी मजाक का दौर चल ही रहा था
कि एक दरबारी को शरारत सूझी। उसकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो दरबार के कोने में मुस्कुराते हुए खड़े थे। उस दरबारी ने व्यंग्य करते हुए कहा, और बताइए बीरबल साहब, जब खुदा रंग बांट रहा था तो आप कहाँ रह गए थे? दरबारियों की हंसी फूट पड़ी। सभी को समझ आ गया कि इशारा बीरबल के रंग की ओर है। दरबार में मौजूद सभी लोग गोरे चिट्टे थे, जबकि बीरबल का रंग सांवला था। सभी को लगा कि इस बार बीरबल फंस गए। बादशाह अकबर भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने भी शरारती अंदाज में पूछा, हाँ हाँ बीरबल बताओ, जब खूबसूरती बन रही थी तब तुम कहाँ थे? दरबारियों को पूरा विश्वास था कि इस बार बीरबल कोई सफाई देंगे। वे सोच रहे थे कि बीरबल कहेंगे, इसमें मेरा क्या दोष? ये तो माता पिता के संस्कार और ऊपर वाले की मर्जी है। पर बीरबल थे। उनकी बुद्धि और हाजिर जवाबी किसी के लिए भी चुनौती थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए बादब खड़े होकर नजाकत से जवाब दिया, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो। ऊपर वाला उस दिन सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बांट रहा था, बल्कि दौलत, ताकत और अक्ल भी बांट रहा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी उत्सुकता बढ़ गई। अब बीरबल क्या कहने वाले हैं? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। मेरा नंबर जब आया तो मैंने सोचा कि खूबसूरती तो सभी ले रहे हैं, लेकिन बुद्धि लेने वाले कम हैं। इसलिए मैं वहां दौड़ा जहां अक्ल बांटी जा रही थी। अब दरबारियों का ध्यान बीरबल के अगले वाक्य पर था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, लोग एक एक मुट्ठी में ही तसल्ली करके दौलत, ताकत और खूबसूरती लेने दौड़ पड़े, लेकिन मैंने 4 मुट्ठी अक्ल लेने का निर्णय किया। बस बुद्धि के चक्कर में खूबसूरती और ताकत लेने में पीछे रह गया। बीरबल की बात सुनते ही दरबार में ठहाके गूंज उठे। बादशाह अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से न सिर्फ अपने रंग का मजाक उड़ाने वालों को चुप करा दिया, बल्कि उनकी खूबसूरती, दौलत और ताकत का भी मजाक बना डाला था। दरबारियों की चाल उल्टी पड़ गई थी। जिन दरबारियों को लगा था कि आज बीरबल की हेठी हो जाएगी, वे खुद शर्मिंदा हो गए। बादशाह अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने आज साबित कर दिया कि बुद्धि खूबसूरती से कहीं अधिक मूल्यवान है। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और बीरबल के गले में डाल दी। ये देखकर दरबारियों की ईर्ष्या और भी बढ़ गई। वे सोचने लगे कि बादशाह को खूबसूरती की तुलना में बुद्धि अधिक पसंद है। दरबारियों को लगा कि शायद बादशाह को सुंदरता से ज्यादा बीरबल की हाजिर जवाबी और अक्ल पसंद आई है। अगले दिन दरबारियों ने सोचा कि यदि बीरबल को अक्ल की बात पर इनाम मिला है, तो क्यों न वे भी अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करके इनाम पालें। सुबह सभी दरबारी अपने अपने घर से सोच विचार करके शायराना अंदाज में जवाब तैयार करके आए। उन्होंने मन में ठान लिया था कि वे भी बीरबल की तरह चतुराई भरे उत्तर देंगे। दरबार में पहुंचते ही एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, जब खुदा दया बांट रहा था तब हम वहां दौड़ पड़े, इसीलिए हम सभी बहुत दयालु हैं। दूसरा दरबारी बोला, और हम तो जब ईमानदारी बांटी जा रही थी तब वहां पहुंचे थे। तीसरा दरबारी बोला, हुजूर, हम तो ताकत बंटने के समय पहुंचे थे, इसलिए हम इतने बलवान हैं। दरबारियों को लगा कि वे अपनी चालाकी से बादशाह को प्रभावित कर देंगे। बादशाह अकबर ने दरबारियों की ये नकल देखी तो उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्हें समझते देर न लगी कि ये सभी दरबारी बीरबल की नकल कर रहे हैं और खुद को बुद्धिमान साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। बादशाह ने गुस्से में कहा, मूर्खों। बीरबल ने बुद्धि से जवाब दिया था। वो परीक्षा थी जिसे उसने अपनी अक्ल से पास किया। तुम सब उसकी नकल कर रहे हो, लेकिन तुम में न उसकी बुद्धि है और न ही चतुराई। उन्होंने नौकरों को आदेश दिया, इन मूर्खों को दरबार से बाहर निकाल दो और इन्हें दोबारा ऐसी नकल करने की जुर्रत न हो। दरबारियों के चेहरे मुरझा गए। वे सिर झुकाए खड़े रहे। उनकी चालाकी और ईर्ष्या उन पर ही भारी पड़ गई थी।
बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से दरबारियों को धूल चटा दी थी। उन्होंने सिर्फ अपनी हाजिर जवाबी से ही दरबारियों की ईर्ष्या पर पानी फेर दिया था। बादशाह ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि वाकई अनमोल है। तुम्हारी समझदारी हमें हर बार प्रभावित करती है। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और मुस्कुराए। उन्होंने जानबूझकर किसी का अपमान नहीं किया था, बल्कि अपने उत्तर में ही व्यंग्य छिपा दिया था, जिसने विरोधियों को मात दे दी। इस घटना से बादशाह और दरबारियों को ये सीख मिली कि खूबसूरती, दौलत और ताकत की चमक क्षणिक होती है, लेकिन बुद्धि की चमक सदा बनी रहती है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि गोरा रंग हो या काला, असली खूबसूरती तो इंसान की बुद्धि और उसकी सोच में होती है। उस दिन के बाद दरबारियों ने बीरबल से व्यंग्य में बात करने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि बीरबल अपनी चतुराई से हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने में माहिर थे। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी हाजिर जवाबी और अक्लमंदी से दरबारियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। कहानी 3। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में सभी मंत्री और दरबारी मौजूद थे। तभी अकबर के मन में एक अजीब विचार आया। उन्होंने बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने के लिए एक चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा काम करके दिखाओ जो इस दुनिया में कोई भी ना कर सके। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये तो सचमुच कठिन चुनौती थी। आखिर ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो कोई और न कर सके? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे सोचने के लिए एक दिन का समय दे। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उन्होंने बादशाह अकबर के पास जाकर धीरे से कहा, महाराज, मैं आपको कान में एक बहुत बड़ा राज बताना चाहता हूं, लेकिन यह सिर्फ आपके लिए है। अकबर को जिज्ञासा हुई और वे बीरबल के करीब आए। बीरबल ने उनके कान में धीरे से कहा, महाराज, मैंने आपका दाहिना कान काट दिया। अकबर ये सुनते ही चौंक गए और बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? मेरा कान तो सही सलामत है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही तो वो काम था महाराज, जो कोई और नहीं कर सकता था। किसी और ने कहा होता कि उसने आपका कान काट दिया तो आप उसे तुरंत दंड देते, लेकिन जब मैंने कहा तो आप सोचने लगे और सत्य की परख करने के लिए अपने कान को छूने लगे। ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता था। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की चतुराई पर हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, सच में तुम जैसा चतुर कोई नहीं। तुम हर बार मुझे चौंका देते हो। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक बार फिर अकबर को चकित कर दिया और यह साबित कर दिया कि कोई भी मुश्किल शर्त उनकी चालाकी के आगे टिक नहीं सकती। कहानी 4। अकबर बादशाह और बीरबल की दोस्ती सिर्फ एक बादशाह और दरबारी के रिश्ते तक सीमित नहीं थी। यह संबंध उससे कहीं अधिक गहरा था, विश्वास और अपनापन से भरा हुआ। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्य बुद्धि इतनी प्रिय थी कि बिना उनके दरबार उन्हें अधूरा सा लगता था। हर सुबह जब अकबर दरबार में बैठते तो उनकी नजरें अनायास ही बीरबल को खोजने लगती। लेकिन उस दिन कुछ अलग ही हुआ। सुबह का समय बीत चुका था, फिर भी बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। अकबर को यह असहज लगा। उन्होंने थोड़ा इंतजार किया, फिर एक नौकर को बीरबल के घर भेजा। आदेश था, जाकर पता लगाओ कि बीरबल इतने देर क्यों कर रहे हैं। नौकर जब बीरबल के घर पहुंचा तो उसे देखकर बीरबल मुस्कुराए। उस समय बीरबल अपने 2.5-3 साल के बेटे के साथ खेल रहे थे। बच्चे के मासूम चेहरे पर हंसी थी और बीरबल उसे तरह तरह की कहानियां सुनाकर बहला रहे थे। हुजूर का पैगाम आया है। नौकर ने सिर झुकाकर कहा, आपको दरबार में बुलाया गया है। बीरबल ने बच्चे की ओर देखा, जिसने उनकी अंगुली कसकर पकड़ रखी थी। बीरबल को लगा कि अगर वो अभी उठ गए तो बच्चा फिर मचलने लगेगा। उन्होंने नौकर से कहा, तुम चलो,
मैं आता हूं। नौकर ने बादशाह को जाकर बीरबल का संदेश दिया। अकबर को यह सुनकर थोड़ा अचरज हुआ, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दोबारा नौकर को भेजा। इस बार भी वही जवाब आया, मैं आता हूं। समय बीतता गया और अकबर की बेचैनी बढ़ती गई। उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने क्रोधित होकर 2 सैनिकों को आदेश दिया, जाओ बीरबल को लेकर आओ। अगर वो आने से इनकार करें तो उन्हें गिरफ्तार करके ले आना। सैनिक बीरबल के घर पहुंचे। वे जानते थे कि बीरबल बादशाह के प्रिय है। उन्हें गिरफ्तार करके ले जाना कोई आसान काम नहीं था। अगर वे ऐसा करते तो बादशाह का गुस्सा शांत होने के बाद उन्हें ही सजा मिलती। बीरबल सैनिकों की दुविधा भाप गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, मैं स्वयं ही तुम्हारे साथ चल रहा हूं। बीरबल ने शाही पोशाक पहनी, पगड़ी बांधी और दरबार में पहुंच गए। उन्होंने झुककर बादशाह को सलाम किया। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, आने में देर हुई, माफी का तलबगार हूं। बादशाह ने गहरी नजर से बीरबल को देखा। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। 2 बार बुलावा भेजने के बाद भी तुमने हुक्म टाल दिया। क्या ये हुक्म अवहेलना नहीं है? बादशाह गरजे। बीरबल ने सिर झुका लिया और विनम्र स्वर में कहा, हुजूर, बच्चा बहुत जिद कर रहा था, उसे चुप कराना मुश्किल हो रहा था। बादशाह ने अविश्वास से पूछा, बच्चे को बहलाना इतना मुश्किल भी क्या था? एक शाही दीवान होकर तुम एक बच्चे की जिद पूरी नहीं कर सके? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, बालहट बड़ी जिद होती है, उसे पूरा करना कभी कभी नामुमकिन होता है। बादशाह को यह तर्क बेतुका लगा। उन्होंने चुनौती भरे स्वर में कहा, क्या मतलब? तुम कहना चाहते हो कि हम बादशाह भी एक बच्चे की जिद पूरी नहीं कर सकते? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हां हुजूर, हरगिज नहीं। बादशाह ने गुस्से में कहा, यह बात साबित करके दिखाओ। बीरबल ने तुरंत कहा, कोई भी 2.5-3 साल का बच्चा मंगवाया जाए। अकबर ने हुक्म दिया और कुछ ही देर में एक नन्हा बच्चा दरबार में लाया गया। बीरबल ने उसे गोद में उठाकर प्यार से सहलाया। बच्चा पहले थोड़ा सहमा हुआ था, लेकिन बीरबल की मीठी बातें सुनकर हंसने लगा। बीरबल ने बच्चे को बादशाह की गोद में दे दिया। पहले तो बच्चा थोड़ा हिचकिचाया, फिर अकबर की अंगुली पकड़कर खेलने लगा। सब दरबारियों को लग रहा था कि बादशाह आसानी से बच्चे को खुश कर देंगे। तभी बच्चे की नजर अकबर की हिरे जड़ी अंगूठी पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। वो अंगूठी पाने के लिए मचलने लगा। बादशाह ने उसे बहलाने की कोशिश की। बेटा, तुम्हें मिठाई चाहिए? खिलौने चाहिए? बच्चा हट पकड़कर बोला, नहीं, मुझे अंगूठी चाहिए। बादशाह ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बच्चा जोर जोर से रोने लगा। आखिरकार बादशाह ने हीरे जड़ी अंगूठी उतारकर उसे दे दी। बच्चा खुश होकर अंगूठी को निहारने लगा, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। कुछ ही पलों में बच्चा फिर रोने लगा। बादशाह ने हैरानी से पूछा, अब क्यों रो रहे हो बेटे? बच्चे ने रोते रोते कहा, मुझे हाथी चाहिए। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया और एक छोटा सा सजीव हाथी लाया गया। बच्चा हाथी देखकर कुछ देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर अचानक जोर जोर से रोने लगा। बादशाह ने झुंझलाकर पूछा, अब क्या चाहिए? बच्चे ने आंसू पोंछते हुए कहा, इसे इस अंगूठी में घुसा दो। सारे दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। बादशाह खुद भी हंसी नहीं रोक सके। उन्हें अब एहसास हुआ कि बच्चे की जिद पूरी करना सच में असंभव है। बादशाह ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्होंने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम फिर से जीत गए। सच में एक बच्चे की जिद पूरी करना हमारे बस में भी नहीं है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। बीरबल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जबकि मुल्ला दोप्याजा और अन्य ईर्ष्यालु दरबारियों के चेहरे फीके पड़ गए। बादशाह ने बीरबल को इनाम में एक थाल अशरफिया देने का आदेश दिया। इस घटना के बाद अकबर को समझ में आ गया कि बच्चों की जिद पूरी करना
न तो बादशाह के बस में है और न ही किसी मंत्री के। ये कहानी केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता को ही नहीं दर्शाती, बल्कि बच्चों की मासूमियत और उनकी अनोखी जिद को भी उजागर करती है। बीरबल की हाजिर जवाबी, धैर्य और चतुराई ने एक बार फिर दरबार में उनका कद और ऊंचा कर दिया। अकबर ने न सिर्फ बीरबल की समझदारी को सराहा, बल्कि बच्चों की सरलता में छिपी जटिलता को भी समझा। कहानी 5। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने आलीशान महल में दरबार लगाए बैठे थे। सुबह का समय था। सूरज की किरणें महल के जड़ाऊ खिड़कियों से छनकर दरबार में सुनहरी आभा फैला रही थी। शाही दरबार में हमेशा की तरह अकबर के 9 रत्न उपस्थित थे, जिनमें सबसे प्रमुख थे बीरबल, उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध। अकबर का मन उस दिन कुछ सोच में डूबा था। अचानक उन्होंने एक सवाल किया, जिसने पूरे दरबार का ध्यान आकर्षित कर लिया। कहो दरबारियों, अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा साहसी कौन है और सबसे बड़ा कायर कौन? दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी प्रश्न पर विचार करने लगे। कुछ ने अपनी राय बेझिझक व्यक्त की। जहांपनाह, सबसे बड़ा साहसी वो योद्धा होता है जो अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन के सामने डटकर खड़ा रहता है, एक दरबारी ने कहा। दूसरा बोला, हुजूर, सबसे बड़ा कायर वो होता है जो युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हो। कई दरबारियों ने अपनी अपनी बातें कहीं, पर अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपने प्रिय बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुम्हारे विचार में सबसे बड़ा साहसी और सबसे बड़ा कायर कौन होता है? बीरबल हमेशा की तरह शांत मुद्रा में थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, इसे केवल शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसे साबित करना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम कैसे साबित करोगे? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, कल मैं दरबार में सबसे बड़ा साहसी और सबसे बड़ा कायर दोनों पेश करूंगा। यदि मैं अपनी बात साबित न कर सका, तो आप मुझे जो सजा देंगे, मुझे मंजूर होगी। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और दरबार समाप्त कर दिया। अगली सुबह दरबार में सभी की उत्सुकता चरम पर थी। सभी दरबारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बीरबल किसे लेकर दरबार में प्रस्तुत होंगे। सभी को उम्मीद थी कि शायद बीरबल किसी प्रसिद्ध योद्धा या डरपोक व्यक्ति को लेकर आएंगे। लेकिन जब बीरबल दरबार में दाखिल हुए, तो सभी दरबारी और बादशाह चकित रह गए। बीरबल के साथ एक साधारण सी स्त्री थी। वो शर्मीली लग रही थी और सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी साड़ी हल्की सी मैली थी और उसकी आंखों में संकोच झलक रहा था। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, तुमने सबसे साहसी और सबसे कायर व्यक्तियों को लाने की बात कही थी, लेकिन ये तो सिर्फ एक स्त्री है, ये कैसे हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और शांति से कहा, जहांपनाह, इस स्त्री में ही सबसे बड़े साहसी और सबसे बड़े कायर दोनों गुण हैं। यदि मैं इसे साबित न कर सका, तो सजा भुगतने को तैयार हूं। बीरबल ने उस स्त्री की ओर इशारा किया और दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, यह स्त्री कुल्टा है। इसके विवाह के बाद भी इसका अपने पुराने प्रेमी से संबंध है। दरबारियों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, लेकिन बीरबल ने बिना रुके अपनी बात जारी रखी। ये स्त्री अपने पति के साथ रहते हुए घनघोर बारिश, कड़कती बिजली और आधी रात के अंधकार में बिना किसी भय के अपने प्रेमी से मिलने जाती है। उसे न तो ये डर होता है कि कोई उसे देख लेगा, न ये चिंता कि कोई उसकी शिकायत करेगा। बीरबल ने आगे कहा, ये स्त्री न जंगल के हिंसक जानवरों से डरती है, न ही नदी नालों में बहने का भय इसे रोक पाता है। ये साहस की पराकाष्ठा है। इसने जान हथेली पर रखकर अपने प्रेमी से मिलने का संकल्प लिया है। अकबर और दरबारी उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, ये तो वास्तव में साहस की बात है। आधी रात को इस तरह के खतरे उठाना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं। बीरबल ने नजर घुमाकर स्त्री की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा,
लेकिन जहांपनाह, यही स्त्री जब अपने पति के साथ घर में सोई होती है और रसोई में हल्की सी खटपट होती है तो डर कर कांपने लगती है। दरबारियों ने उत्सुकता से सुना। बीरबल ने कहा, जब ये घर में कोई आवाज सुनती है तो भयभीत होकर अपने पति से लिपट जाती है और कांपती आवाज में कहती है, लगता है घर में चोर घुस आया है। जाओ देखो ना। ये इतनी डरी होती है कि खुद उठकर देखने की हिम्मत नहीं करती। बीरबल ने व्यंग्यपूर्वक कहा, जो स्त्री आधी रात को जान हथेली पर रखकर प्रेमी से मिलने चली जाती है, वही एक मामूली सी खटपट पर कांप जाती है। इससे बड़ा कायर और कौन हो सकता है? बीरबल की बात समाप्त होते ही दरबार में ठहाके गूंज उठे। बादशाह अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने अपनी बात पूरी तरह साबित कर दी। वास्तव में ये स्त्री सबसे बड़ी साहसी भी है और सबसे बड़ी कायर भी। दरबारियों को भी अपनी अपनी पत्नियों की याद आ गई, जो अक्सर चूहा या छिपकली देखकर डर जाती थी, लेकिन कभी कभी बहादुरी दिखाने का दावा भी करती थी। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धि और हाजिर जवाबी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल को माणिक्य जड़ित हार पहनाकर सम्मानित किया। इस रोचक घटना से बादशाह और दरबारियों को एक महत्वपूर्ण सीख मिली। मनुष्य में साहस और कायरता दोनों हो सकते हैं। परिस्थितियों के अनुसार कभी वो साहसी बन जाता है और कभी कायर। साहस और कायरता कोई स्थायी गुण नहीं होते, बल्कि परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। बीरबल की इस चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अकबर के 9 रत्नों में सबसे चमकता रत्न कोई और नहीं, बल्कि बीरबल ही है। सीख 1, परिस्थिति के अनुसार साहस और कायरता बदलती रहती है। 2, बुद्धि और चतुराई से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी 6, बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धि और चतुराई की हमेशा प्रशंसा होती थी। उनकी हाजिर जवाबी, न्यायप्रियता और तेज दिमाग से बादशाह सहित सभी दरबारी प्रभावित रहते थे। लेकिन उनकी इसी लोकप्रियता के कारण दरबार के कुछ ईर्ष्यालु दरबारी उनसे चिढ़ते थे। वे हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर तलाशते रहते थे। एक दिन एक दरबारी को मौका मिल ही गया। बीरबल से दरबार में एक छोटी सी गलती हो गई। हालांकि वो गलती बहुत बड़ी नहीं थी, परंतु विरोधियों के लिए ये एक सुनहरा अवसर था। उन्होंने इस छोटी सी भूल को बढ़ा चढ़ाकर अकबर के सामने पेश किया। दरबारियों ने बादशाह के कान भरते हुए कहा, जहांपनाह, बीरबल ने बड़ी लापरवाही की है। उनके इस व्यवहार से आपकी शान में गुस्ताखी हुई है। एक मंत्री से ऐसी भूल बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। अकबर को ये बात चुभ गई। उन्होंने सोचा कि अगर बीरबल को इस बार दंड न दिया गया तो दरबार में अनुशासन समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि बीरबल को सजा दी जाएगी। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी इकट्ठा हुए। बादशाह ने बीरबल को तलब किया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो उनकी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी। वो सदा की तरह शांत और विनम्र मुद्रा में बादशाह को सलाम कर खड़े हो गए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुमसे एक बड़ी गलती हुई है और इसके लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, बेशक जहांपनाह, अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं सजा का हकदार हूं, परंतु मैं आपको आपका एक वायदा याद दिलाना चाहता हूं। बादशाह ने भौहें चढ़ाकर पूछा, कौन सा वायदा? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, एक बार शिकार के दौरान आपने मुझसे वादा किया था कि यदि कभी मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे सजा देने का अधिकार मेरी पसंद के लोगों को दिया जाएगा। क्या आप अपना वायदा भूल गए? बादशाह को वो वायदा याद आ गया। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराकर बोले, बेशक मुझे याद है। बोलो, किसे ये अधिकार सौंपना चाहते हो? बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि मेरी सजा का निर्णय 5 गांव के चौधरियों को दिया जाए। जो वे तय करें, मुझे वो सजा मंजूर होगी। बादशाह ने मुस्कुराते हुए बीरबल की बात मान ली।
दरबारियों के चेहरे खिल उठे। उन्हें लगा कि अब बीरबल बच नहीं पाएंगे, क्योंकि गांव के चौधरी बेहद सख्त होते हैं और वे बीरबल को कड़ी सजा देंगे। बादशाह के आदेश पर 5 गांवों के चौधरी दरबार में बुलाए गए। ये साधारण किसान और छोटे जमींदार थे, जिनकी जीवन शैली सरल थी और वे धन दौलत के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। पंचायत बैठी और बीरबल का मामला पेश किया गया। दरबारियों को पूरा यकीन था कि चौधरी बीरबल पर भारी जुर्माना लगाएंगे या कोई सख्त सजा देंगे, लेकिन बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पहला चौधरी बोला, पंचों, बीरबल का अपराध बड़ा है, इसलिए उसे सख्त सजा दी जानी चाहिए। मैं 150 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव करता हूं। दूसरे चौधरी ने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं नहीं, 150 रुपए बहुत ज्यादा है। ये तो एक गरीब आदमी की आधी जमीन के बराबर है। इतना भारी जुर्माना लगाना अन्याय होगा। जुर्माना 100 रुपए ही रखा जाए। तीसरे चौधरी ने कहा, भाई, 100 रुपए भी बहुत अधिक है। बीरबल के परिवार पर इसका बुरा असर पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि जुर्माना 60 रुपए रखा जाए। चौथे चौधरी ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, 60 रुपए भी बहुत है। बीरबल के घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरा प्रस्ताव है कि जुर्माना 40 रुपए रखा जाए। अंत में 5वें सरपंच ने निर्णय सुनाया। पंचों की राय है कि बीरबल को 40 रुपए का जुर्माना दिया जाए, मगर मैं बादशाह सलामत से निवेदन करता हूं कि इतनी बड़ी रकम भी किश्तों में वसूली जाए, ताकि बीरबल पर ज्यादा बोझ न पड़े। बादशाह अकबर चौधरियों के फैसले को सुनकर मुस्कुरा उठे। पंचों को सम्मानपूर्वक विदा किया गया। चौधरियों के चले जाने के बाद अकबर बीरबल की ओर मुड़े और बोले, बीरबल, मुझे बताओ, तुमने गांव के चौधरियों को सजा देने का अधिकार क्यों दिया? बीरबल ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, मैं जानता था कि चौधरियों को धन दौलत का अनुभव नहीं है। उनके लिए 40 रुपए भी बहुत बड़ी रकम थी। वे अपनी हैसियत के अनुसार ही फैसला सुनाएंगे। मुझे पहले ही यकीन था कि वे कोई बड़ी सजा नहीं देंगे। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर जोर से हंस पड़े। दरबार में ठहाके गूंज उठे। दरबारियों के चेहरे उतर गए, क्योंकि उनकी चाल नाकाम हो गई थी। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, वाह बीरबल, तुमने अपनी बुद्धि से खुद को सजा से भी बचा लिया और हमें हंसने का अवसर भी दे दिया। हम तुम्हारे इस जुर्माने को माफ करते हैं। बादशाह ने बीरबल को इनाम में अशर्फियों से भरा थाल भेंट किया। दरबार में मौजूद विरोधी दरबारी सिर झुकाकर खड़े थे। उनकी साजिश नाकाम हो चुकी थी। बीरबल ने अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से एक बार फिर बाजी मार ली थी। इस घटना के बाद अकबर को और भी यकीन हो गया कि बीरबल केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में समाधान ढूंढने में माहिर है। इस रोचक घटना से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से बड़ी विपत्ति को भी टाला जा सकता है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से सजा को माफ ही नहीं कराया, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को और ऊंचा उठा लिया। चतुराई और धैर्य से हर मुश्किल का हल संभव है। कहानी 7। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक साधु आया। वो लंबी जटाएं रखे हुए था, गेरुए वस्त्र पहने हुए था और हाथ में एक बड़ा कमंडल लिए हुए था। उसका चेहरा बहुत गंभीर था और उसकी आंखों में अजीब सा तेज था। उसने दरबार में आकर घोषणा की, मैं एक सिद्ध साधु हूं। मेरी तपस्या और शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं भविष्य देख सकता हूं, किसी को भी अमर कर सकता हूं और किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता हूं। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग चौंक गए। अकबर को भी साधु की बातों में दिलचस्पी आई। उन्होंने साधु से कहा, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो हमें अपनी कोई शक्ति दिखाओ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरी शक्तियां साधारण आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको अमरता का वरदान दे सकता हूं। यह सुनकर अकबर बहुत उत्सुक हो गए। अमरता का विचार किसी को भी आकर्षित कर सकता था।
उन्होंने तुरंत साधु से पूछा, अच्छा, तो हमें अमर बना दो। साधु ने अपनी आंखें बंद की, कुछ देर तक मंत्र बुदबुदाया और फिर बोला, महाराज, अमरता पाने के लिए आपको एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह अनुष्ठान बहुत कठिन है और इसके लिए बहुत सारी धन संपत्ति की जरूरत होगी। अकबर इस बात पर सोच में पड़ गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहते, बीरबल ने बीच में हस्तक्षेप किया, महात्मा जी, अगर आप अमरता का वरदान दे सकते हैं तो पहले ये बताइए कि क्या आप खुद अमर हैं? साधु कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने कहा, मैं तो एक साधारण संत हूं। मेरा कर्तव्य केवल दूसरों को अमर बनाना है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर आप खुद अमर नहीं हैं तो दूसरों को अमरता कैसे दे सकते हैं? यह सुनकर दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन साधु इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने तुरंत कहा, मेरी शक्तियां दूसरों के लिए हैं, मैं अपनी शक्तियां स्वयं पर उपयोग नहीं कर सकता। बीरबल ने फिर से एक चाल चली। उन्होंने कहा, अच्छा, यदि आप अपनी शक्तियों से किसी को भी अमर कर सकते हैं तो पहले किसी पशु या पक्षी को अमर बनाकर दिखाइए। साधु इस प्रश्न पर घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, यह अनुष्ठान केवल मनुष्यों पर ही काम करता है। अब तक अकबर को भी संदेह होने लगा था। उन्होंने कहा, बीरबल, यह व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है, क्या तुम इसे और स्पष्ट कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह साधु बिल्कुल ढोंगी है, मैं इसे अभी पकड़वाने की अनुमति चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मैं इसकी असलियत उजागर करना चाहता हूं। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी। बीरबल ने साधु से कहा, महात्मा जी, मैं आपके अनुष्ठान को पूरा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। साधु ने पूछा, क्या शर्त है? बीरबल ने उत्तर दिया, आपको पहले यह साबित करना होगा कि आपकी शक्तियां असली है। इसके लिए हम आपको एक विष देकर देखेंगे। अगर आप सच में शक्तिशाली हैं तो आपको विष से कोई नुकसान नहीं होगा। यदि आपने इसे पी लिया और जीवित रहे तो हम मान लेंगे कि आप वास्तव में सिद्ध हैं। साधु के होश उड़ गए। उसने घबराकर कहा, मैं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता, ये मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो फिर आप अमरता का वरदान भी नहीं दे सकते। आप एक साधारण ठग हैं जो लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे धन ऐंठने आए हैं। अकबर को अब पूरा यकीन हो गया कि यह साधु एक धोखेबाज है। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस ढोंगी को पकड़ लिया जाए। सैनिकों ने साधु को गिरफ्तार कर लिया और उसे कारागार में डाल दिया गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो शायद हम इस ठग के झांसे में आ जाते। तुम्हारी चतुराई ने हमें धोखे से बचा लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, हमेशा याद रखिए, सच्चा संत कभी अपनी शक्तियों का दिखावा नहीं करता। जो लोग अपनी सिद्धियों का प्रचार करते हैं वे अक्सर ठग होते हैं। इस घटना के बाद अकबर ने यह नियम बना दिया कि कोई भी व्यक्ति जो स्वयं को चमत्कारी बताकर दरबार में आएगा उसे पहले अपनी शक्तियों की परीक्षा देनी होगी। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक और ठग की पोल खोल दी और बादशाह अकबर को मूर्ख बनने से बचा लिया। कहानी 8। बादशाह अकबर और बीरबल की मित्रता जग प्रसिद्ध थी। बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकालते थे, जिससे अकबर बहुत प्रभावित रहते थे। लेकिन दरबार में कई ऐसे दरबारी भी थे जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे नहीं चाहते थे कि बीरबल अकबर के इतने करीबी रहें। अकबर के कुछ दरबारी, खासतौर पर कुछ अमीर उमराव और अन्य मंत्री बीरबल से जलते थे। उन्होंने मिलकर अकबर के मन में बीरबल के खिलाफ जहर भरने की योजना बनाई। एक दिन जब बीरबल किसी काम से दरबार में देर से पहुंचे तो इन दरबारियों ने मौका देखकर अकबर से कहना शुरू किया, जहां पनाह, बीरबल अब आपकी इज्जत नहीं करता। वो दरबार में मनमाने समय पर आता है और खुद को सबसे ऊपर समझता है। वो इतना घमंडी हो गया है कि अब उसे यहां रहने का कोई हक नहीं।
अकबर को इस बात पर गुस्सा आ गया। बीरबल हमेशा उनकी आंखों का तारा रहे थे, लेकिन बार बार ऐसी बातें सुनकर उनका मन भी बदलने लगा था। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर गुस्से से बोले, बीरबल, अब मुझे लगता है कि तुम्हें इस दरबार में रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने मंत्री पद से मुक्त करता हूं। तुम जा सकते हो। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल के बिना दरबार अधूरा सा लगने लगा था, लेकिन बादशाह के फैसले के खिलाफ कोई कुछ नहीं कह सकता था। बीरबल बिना किसी शिकायत के मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जैसा आपका हुक्म। लेकिन क्या मुझे जाने से पहले एक आखिरी अनुरोध करने की अनुमति मिलेगी? अकबर को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने अनुमति दे दी। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, मैं दरबार छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे एक व्यक्ति खोजना है। अकबर ने पूछा, कौन व्यक्ति? बीरबल बोले, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कभी किसी गलती से ना गुजरा हो, जिसने कभी किसी को नाराज ना किया हो और जो हमेशा हर काम सही करता हो। अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल आगे बोले, मैं दरबार से निकलने से पहले अपना पद किसी योग्य व्यक्ति को सौंपना चाहता हूं। इसलिए जहां पनाह, कृपया मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढने के लिए 3 दिन का समय दे, ताकि मैं उसे अपना पद सौंप सकूं। अकबर ने सोचा कि इसमें कोई हानि नहीं है, इसलिए उन्होंने अनुमति दे दी। बीरबल अगले 3 दिनों तक शहर भर में घूमते रहे। उन्होंने अमीरों, व्यापारियों, सैनिकों, विद्वानों सभी से बात की। फिर तीसरे दिन वे दरबार में वापस आए। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने वो व्यक्ति ढूंढ लिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं पूरी कोशिश कर चुका हूं, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो कभी गलती न करता हो, जिसने कभी किसी को दुख न पहुंचाया हो और जो हमेशा सही रहा हो। अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, यदि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि हम सभी गलतियां करते हैं। मैं भी एक साधारण मनुष्य हूं। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन क्या सिर्फ एक गलती की वजह से मुझे दरबार से निकालना उचित होगा? अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत बीरबल को गले लगाया और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से हमें सिखाया कि कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। मैं अपने फैसले पर पछता रहा हूं। तुम्हारे बिना ये दरबार अधूरा है। कृपया वापस आ जाओ। बीरबल मुस्कुरा उठे और दरबार में फिर से वही खुशी लौट आई। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हमें किसी की एक गलती पर उसे पूरी तरह ठुकराने की बजाय उसकी अच्छाइयों को भी देखना चाहिए। कहानी 9। एक बार की बात है, अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ राजकाज में व्यस्त थे। तभी कुछ सैनिक एक खूंखार अपराधी को पकड़कर दरबार में लाए। सैनिकों ने अकबर को बताया, जहां पनाह, ये आदमी बहुत खतरनाक अपराधी है। इसने कई लोगों की हत्या की है और कई गांवों में लूटपाट की है। अकबर ने अपराधी को घूरकर देखा और कहा, क्या ये सच है? अपराधी ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं हुजूर, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन सैनिकों के पास पक्के सबूत थे। अपराधी का अपराध सिद्ध हो गया। अकबर ने गुस्से में कहा, ऐसे अपराधी को जिंदा छोड़ना उचित नहीं। इसे फांसी की सजा दी जाए। अपराधी कांप उठा, लेकिन उसे अपनी चालाकी पर बहुत भरोसा था। वो सोचने लगा, मुझे तो फांसी से बचने का तरीका आता है। बस राजा को धोखा देना होगा। फांसी का दिन आ गया। अपराधी को फांसी के तख्ते पर लाया गया। जब जल्लाद ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और रस्सी को उसकी गर्दन में डालने ही वाला था, तभी अपराधी चिल्ला उठा, रुको, रुको, मुझे मरने से पहले कुछ कहना है। जल्लाद ने राजा को खबर भिजवाई। अकबर ने कहा, लाओ, उसे हमारे सामने पेश करो। देखते हैं
क्या कहना चाहता है। अपराधी को दरबार में लाया गया। उसने बड़ी चालाकी से कहा, हुजूर, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं आपकी जय जयकार करता हुआ मरूं। अकबर को उसकी बात सुनकर आश्चर्य हुआ। अकबर ने पूछा, क्यों? तुम तो एक अपराधी हो, फिर मेरी जय जयकार क्यों? अपराधी ने कहा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले आपकी महिमा का गुणगान करूं। अकबर उसकी बातों में आ गया और भावुक होकर बोला, अच्छा, यदि तुम्हें सच में पश्चाताप है तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। तुम्हें फांसी नहीं दी जाएगी। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अकबर अपराधी को माफ कर देगा। अकबर का निर्णय सुनकर बीरबल को शक हुआ। उसे अपराधी की चालाकी का एहसास हो गया। उसने अकबर से निवेदन किया, जहां पनाह, आप बहुत दयालु हैं, लेकिन मुझे इस अपराधी पर भरोसा नहीं है। मुझे इसके साथ एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें जो करना है करो। बीरबल ने अपराधी को सैनिकों के हवाले कर दिया और कहा, इस आदमी पर कड़ी नजर रखो, मैं कल इसका फैसला करूंगा। बीरबल ने रात भर इस पर विचार किया। वो अपराधी की चालाकी को समझ चुका था और उसे सबक सिखाने की योजना बना ली थी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस अपराधी को दोबारा फांसी दी जाए। अकबर हैरान होकर बोला, लेकिन बीरबल, हमने तो इसे माफ कर दिया था। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, कानून कहता है कि कोई भी अपराधी फांसी की सजा से बच नहीं सकता। कल इसे फांसी दी जाती तो इसकी आत्मा सीधे नरक जाती, लेकिन अब जब इसे माफ कर दिया गया तो इसकी आत्मा को स्वर्ग जाने का मौका मिला। अब इसे दोबारा फांसी दी जाए ताकि ये अपनी स्वर्ग यात्रा पर निकल सके। अपराधी ये सुनकर चौंक गया। उसने कांपते हुए कहा, हुजूर, ये धोखा है। मुझे एक बार माफ किया जा चुका है। बीरबल मुस्कुराकर बोला, हां, तुम्हें माफ किया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने अपराध से मुक्त हो गए। अकबर ने बीरबल की बात समझ ली और आदेश दिया, इस अपराधी को फांसी पर लटका दिया जाए। अपराधी को दोबारा फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। उसे वही सजा मिली जो उसके गुनाहों के लिए उचित थी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की बहुत सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने एक अपराधी को कानून का मजाक बनाने से रोक लिया। तुमने सच में न्याय किया है। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने की मुद्राएं और एक बहुमूल्य अंगूठी दी। कहानी से सीख, कानून से बचने की कोशिश करने वाले अपराधी कभी बच नहीं पाते। बुद्धिमानी और धैर्य से बड़ी चालाकी का सामना किया जा सकता है। कहानी 10। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। राजा अकबर अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। दरबार में गंभीर माहौल था, लेकिन अकबर का मन थोड़ा उदास था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम हमेशा कुछ अनोखा करते रहते हो। आज मेरा मन किसी नई योजना या खेल का हिस्सा बनने का कर रहा है। क्या तुम कुछ नया कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। कल मैं आपके सामने कुछ ऐसा प्रस्तुत करूंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अकबर ने उत्सुक होकर हामी भर दी। बीरबल दरबार से निकला और सीधे शहर के बाजार में पहुंच गया। उसने शहर के सबसे व्यस्त इलाके में एक बड़ी खाली जगह देखी और वहां अपना बाजार लगाने का फैसला किया। उसने कारीगरों, दुकानदारों और कलाकारों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे इस बाजार में अपनी दुकानें लगाएं, लेकिन एक शर्त के साथ। इस बाजार में कोई भी वस्तु तब तक नहीं बेची जाएगी जब तक ग्राहक अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण न दे दे। दुकानदार बीरबल की शर्त सुनकर हैरान हो गए, लेकिन बीरबल के कहने पर वे मान गए। अगले दिन सुबह बाजार सजकर तैयार हो गया।
बाजार में रंग बिरंगी दुकानें, सजावट और चमचमाते सामान लगे हुए थे। हर दुकान पर एक बड़ा बोर्ड लगा था, केवल बुद्धिमान ही खरीद सकते हैं। शहर के लोग ये अनोखी बात सुनकर उत्सुक हो गए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। पहली दुकान पर एक व्यापारी पहुंचा। उसे एक सुंदर कालीन पसंद आया। उसने दुकानदार से कहा, मुझे ये कालीन दे दो। कितने का है? दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, महोदय, इस बाजार में खरीदारी करने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। कृपया पहले अपनी बुद्धिमत्ता साबित करें। व्यापारी ने झल्लाकर कहा, क्या मतलब? पैसा दूंगा तो सामान मिलेगा ना? दुकानदार ने सिर हिलाया, नहीं, पहले अपने चतुर दिमाग का परिचय दीजिए, तभी आप सामान खरीद सकते हैं। व्यापारी चिढ़कर वहां से चला गया। फिर एक साधारण किसान आया। उसे एक सुंदर फूलदान पसंद आया। दुकानदार ने कहा, यदि आप बुद्धिमान हैं तो ही ये फूलदान खरीद सकते हैं। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक पहेली हल करके दिखाता हूं। उसने दुकानदार से पूछा, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद को काटकर भी किसी का नुकसान नहीं करती? दुकानदार ने सोचा और जवाब नहीं दे पाया। किसान मुस्कुराकर बोला, उत्तर है कांटा। यह खुद भी नुकीला होता है, लेकिन इससे सिर्फ सतर्कता रखने वाला ही बच सकता है। दुकानदार उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो गया और उसे फूलदान बेच दिया। शाम को राजा अकबर को इस बाजार के बारे में पता चला। वो बहुत उत्सुक हुए और अपने दरबारियों के साथ बाजार देखने आ पहुंचे। अकबर ने बाजार में घूमते हुए देखा कि हर दुकान पर कोई न कोई पहेली पूछी जा रही थी या कोई बौद्धिक खेल हो रहा था। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या तमाशा है? बाजार में बुद्धिमत्ता का क्या काम? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, इस बाजार में केवल वही लोग खरीदारी कर सकते हैं जो अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर सकें। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन चतुराई से सब कुछ संभव है। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। वो एक दुकान पर गए और कहा, मुझे ये तलवार चाहिए। कितने की है? दुकानदार मुस्कुराकर बोला, हुजूर, इस बाजार में पैसे से सामान नहीं मिलता। पहले अपनी बुद्धिमत्ता साबित कीजिए। दुकानदार ने अकबर से पूछा, यदि एक आदमी के पास 5 बकरियां हैं और वो 3 बेच देता है तो उसके पास कितनी बकरियां बचेंगी? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बचेंगी 5 ही, क्योंकि 3 तो उसने बेच दी, लेकिन उनके पैसे उसके पास आ गए, इसलिए अब उसकी संपत्ति में 5 बकरियां ही मानी जाएंगी। दुकानदार अकबर के उत्तर से प्रभावित हुआ और उन्हें तलवार दे दी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये बाजार तुमने क्यों लगाया था? बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, मैंने ये बाजार इसलिए लगाया ताकि लोग ये समझ सके कि सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। जीवन में बुद्धिमत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जो लोग केवल पैसे के बल पर सब कुछ पाना चाहते हैं, वे यहां खरीदारी नहीं कर पाए। अकबर बीरबल की बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दरबार में बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण बाजार के जरिए लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा दी है। कहानी से सीख, बुद्धिमत्ता और चतुराई जीवन में धन से अधिक मूल्यवान होती है। सिर्फ धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। जीवन में समझदारी और विवेक भी जरूरी है। कहानी 11। एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उनके मन में अचानक विचार आया कि बीरबल की चतुराई को परखना चाहिए। वे हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित रहते थे, लेकिन इस बार वे कुछ कठिन शर्तें रखना चाहते थे ताकि ये साबित हो सके कि बीरबल सच में सबसे बुद्धिमान है या नहीं। अकबर ने सभी दरबारियों को बुलाया और घोषणा की, आज मैं बीरबल के लिए 3 अनोखी शर्तें रखूंगा। यदि वो इन शर्तों को पूरा कर लेता है तो मैं मान जाऊंगा कि उसकी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन यदि वो असफल होता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। सभी दरबारी चौंक गए। वे जानते थे कि बीरबल बहुत चतुर है, लेकिन अकबर की शर्तें कैसी होंगी ये कोई नहीं जानता था।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपकी हर शर्त को स्वीकार करता हूं। कृपया मुझे बताएं कि आपकी शर्तें क्या हैं। पहली शर्त, सबसे अनमोल चीज लाओ। अकबर ने कहा, तुम्हें एक ऐसी चीज लानी होगी जो इस दुनिया में सबसे अनमोल हो, लेकिन उसे कोई देख न सके, छू न सके और फिर भी सबके पास हो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, जहां पनाह, मुझे इस शर्त को पूरा करने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, मैं सबसे अनमोल चीज लेकर आया हूं। अकबर और दरबारी उत्सुकता से देखने लगे, लेकिन बीरबल के हाथ खाली थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया की सबसे अनमोल चीज वक्त है। इसे कोई देख नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, लेकिन ये सबके पास होता है। जो इसे सही से खर्च करता है वो महान बनता है, और जो इसे व्यर्थ करता है वो अपना जीवन बर्बाद कर देता है। अकबर कुछ देर सोचते रहे और फिर हंस पड़े, बीरबल, तुमने पहली शर्त पूरी कर ली। दरबार में सबने तालियां बजाई। दूसरी शर्त, ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब न हो। अकबर ने अगली शर्त रखी, अब तुम्हें मुझसे ऐसा सवाल पूछना होगा जिसका कोई उत्तर न हो। बीरबल ने फिर से मुस्कुरा दिया और बोले, जहां पनाह, ये आसान है। मेरा सवाल है, यदि एक आदमी आसमान की ऊंचाई नापना चाहे तो वो कहां से शुरुआत करेगा? अकबर सोचने लगे। उन्होंने कई तरीकों से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हर उत्तर में कोई न कोई कमी रह जाती थी। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और बोले, बीरबल, सच में इसका कोई सही उत्तर नहीं है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यही तो मेरी शर्त थी। अकबर हंस पड़े और बोले, तुमने ये भी जीत लिया। तीसरी शर्त, बिना चलते गंतव्य तक पहुंचो। अब अकबर ने तीसरी और सबसे कठिन शर्त रखी, बीरबल, तुम्हें बिना अपने पैर हिलाए और बिना किसी सवारी के मेरे पास से महल के द्वार तक जाना होगा। सभी दरबारी चौंक गए। ये असंभव लग रहा था। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, क्या आप मुझे अपने पास बुला सकते हैं? अकबर ने कहा, बिल्कुल, और उन्होंने बीरबल को अपने पास बुला लिया। बीरबल अकबर के पास चले गए और बोले, अब आप मुझे महल के द्वार पर जाने का आदेश दें। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, महल के द्वार पर जाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपने मुझे यहां बुलाया। मैंने अपने पैरों को हिलाए बिना आपके पास आने की शर्त पूरी की। अब आप ही मुझे द्वार पर भेज रहे हैं, तो मेरी ये शर्त भी पूरी हो गई। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुम सच में चतुर हो। तुमने मेरी तीनों शर्तें पूरी कर दी। सभी दरबारी बीरबल की चतुराई देखकर दंग रह गए और उन्होंने जोरदार तालियां बजाईं। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर की तीनों मुश्किल शर्तें पूरी की और फिर से साबित कर दिया कि उनकी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। कहानी 12। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। राजा अकबर अपने दरबारियों और मंत्रियों के साथ विभिन्न मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमारे राज्य में एक व्यक्ति है जो बचपन से ही गूंगा है। किसी ने उसे आज तक बोलते हुए नहीं सुना। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या वो जन्म से ही गूंगा है? दरबारी ने कहा, हुजूर, लोगों का कहना है कि वो बोल ही नहीं सकता। उसने कभी कोई आवाज नहीं निकाली। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगे कि क्या सच में वो व्यक्ति गूंगा है या फिर ये सिर्फ एक बहाना है। अकबर ने कहा, अगर वो सच में गूंगा है तो ये बड़ी बात है, लेकिन अगर वो सिर्फ बहाना बना रहा है तो ये जानना जरूरी है। फिर अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, मुझे यकीन है कि तुम इस रहस्य का पता लगा सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम उस गूंगे को गाने पर मजबूर कर दो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, यह काम थोड़ा कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं।
मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। बीरबल ने गूंगे व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की। उसने पाया कि वो व्यक्ति बहुत ही सीधा साधा और गरीब था। वो अक्सर अपने खेत में काम करता था और लोगों से कभी बात नहीं करता था। बीरबल ने सोचा, अगर ये सच में गूंगा नहीं है तो इसे बोलने पर मजबूर किया जा सकता है। बस मुझे इसे डराने या चौंकाने का तरीका ढूंढना होगा। बीरबल ने सैनिकों और अपने भरोसेमंद सेवकों को बुलाया और अपनी योजना समझाई। अगले दिन बीरबल अपनी योजना को अंजाम देने के लिए गूंगे व्यक्ति के खेत पर पहुंचा। वो एक साधारण किसान का भेष बनाकर वहां गया। बीरबल ने देखा कि वो गूंगा व्यक्ति अकेले खेत में काम कर रहा था। बीरबल ने अपने सेवकों को इशारा किया। सेवकों ने अचानक खेत के पास एक जोरदार धमाका किया। गूंगे व्यक्ति ने डरकर इधर उधर देखा, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोला। बीरबल ने सोचा, ये तो बहुत जिद्दी है, इसे और डराना होगा। फिर बीरबल ने दूसरा उपाय सोचा। उसने अपने सेवकों को कहा कि वे गूंगे व्यक्ति की झोपड़ी में आग लगा दें। झोपड़ी में कोई नहीं था, इसलिए किसी को नुकसान नहीं हुआ। आग लगते ही गूंगे व्यक्ति की आंखें फटी रह गई। उसने घबराकर अपने सिर पर हाथ रख लिया, लेकिन वो तब भी नहीं बोला। अब बीरबल ने अपनी अंतिम चाल चली। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे गूंगे व्यक्ति को पकड़ लें और उसे नदी की ओर ले जाएं। सैनिकों ने गूंगे व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांधकर नदी के पास ले गए। बीरबल ने राजा का वेश धारण कर लिया और गूंगे व्यक्ति के सामने आकर कहा, यदि तुम गूंगे नहीं हो तो अभी बोलो, वरना तुम्हें नदी में फेंक दिया जाएगा। गूंगे व्यक्ति ने फिर भी कोई आवाज नहीं निकाली। अब बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया। उन्होंने उसे नदी में फेंकने का नाटक किया और जैसे ही वे उसे नदी में धकेलने लगे, गूंगे व्यक्ति घबराकर जोर से चिल्ला उठा, बचाओ, मुझे मत मारो। बीरबल और सैनिक उसकी आवाज सुनकर मुस्कुरा उठे। बीरबल ने कहा, वाह, तो तुम गूंगे नहीं हो। तुमने हमें बरसों तक धोखा दिया। गूंगे व्यक्ति की चालाकी पकड़ी गई। बीरबल ने उस व्यक्ति को दरबार में पेश किया। अकबर ने गूंगे व्यक्ति को देखा और पूछा, तुम तो गूंगे थे, फिर अब कैसे बोल रहे हो? गूंगे व्यक्ति ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और कहा, जहांपनाह, मैं वास्तव में गूंगा नहीं था। मैं बचपन में बहुत शर्मीला था और लोगों के सामने बोलने में डरता था। धीरे धीरे मैंने बोलना बंद कर दिया और लोग मुझे गूंगा समझने लगे। मैंने कभी सच बोलने की कोशिश नहीं की। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का जवाब नहीं। तुमने इस चालाक व्यक्ति की सच्चाई सबके सामने ला दी। अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राएं और एक बेशकीमती अंगूठी इनाम में दी। कहानी से सीख, सच कभी छुप नहीं सकता। बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से किसी भी रहस्य का पर्दाफाश किया जा सकता है। कहानी 13। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार में सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तभी एक महिला रोती बिलखती हुई दरबार में पहुंची। उसने अकबर के सामने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे न्याय दीजिए। मेरा पति मुझसे बेवजह झगड़ता है और हर समय मुझसे झूठ बोलता है। उसने मुझसे शादी से पहले वादा किया था कि वो कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाएगा, लेकिन अब वो आए दिन मुझसे झूठ बोलता है और मुझे धोखा देता है। अकबर ने महिला से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? महिला ने रोते हुए कहा, जहांपनाह, वो बहुत चालाक है। वो इतना सफाई से झूठ बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि वो झूठा है। आप ही मुझे न्याय दिला सकते हैं। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और बोला, क्या कोई है जो इस महिला को न्याय दिला सके? तभी बीरबल खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मुझे इस महिला को न्याय दिलाने का अवसर दीजिए। मैं इसके पति को सच बोलने पर मजबूर कर दूंगा। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल को अनुमति दे दी। बीरबल ने दरबार से लौटते ही एक कारीगर को बुलवाया। उसने उसे आदेश दिया कि वो एक बड़ा, चमकदार
और सुंदर आईना तैयार करे। लेकिन ये कोई साधारण आईना नहीं था। बीरबल ने उस आईने के चारों ओर कुछ मंत्र लिखवाए और उसे राजमहल में रखवा दिया। आईना इतना चमकदार था कि उसमें देखने वाला व्यक्ति खुद को साफ साफ देख सकता था। लेकिन बीरबल ने एक अफवाह फैला दी कि ये एक जादुई आईना है जो झूठ बोलने वाले को तुरंत पकड़ लेता है। बीरबल ने घोषणा करवाई, राज्य में कोई भी व्यक्ति यदि इस जादुई आईने के सामने झूठ बोलेगा तो उसकी परछाई आईने में नहीं दिखेगी। यह सुनते ही राज्य में हड़कंप मच गया। सभी लोग इस जादुई आईने के बारे में बात करने लगे। बीरबल ने महिला के पति को दरबार में बुलवाया। अकबर ने महिला के पति से पूछा, क्या तुम अपनी पत्नी के साथ झूठ बोलते हो? पति ने झट से कहा, नहीं हुजूर, मैंने कभी अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोला। मैं उससे बेहद प्यार करता हूं। बीरबल मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें जादुई आईने के सामने खड़े होने में कोई डर नहीं होगा। पति घबरा गया, लेकिन सबके सामने उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं बिल्कुल नहीं डरता, मैं सच बोलता हूं। बीरबल ने महिला के पति को जादुई आईने के सामने खड़ा किया। पति ने घबराकर खुद को आईने में देखा। वो अपनी परछाई देख पा रहा था, क्योंकि वो आईना एक साधारण आईना था। लेकिन उसे यकीन हो गया कि ये सच में जादुई है। बीरबल ने कहा, अब तुम अपनी पत्नी के बारे में सच सच बताओ। क्या तुमने कभी उससे झूठ बोला है? पति ने घबराते हुए कहा, नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन चूंकि वो आईने के बारे में भ्रमित था, उसे लगा कि जैसे उसकी परछाई हल्की हो गई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम फिर से सोचकर जवाब नहीं देना चाहोगे? याद रखना, झूठ बोलने वाले की परछाई गायब हो जाती है। पति को यकीन हो गया कि यदि उसने और झूठ बोला तो उसकी परछाई पूरी तरह गायब हो जाएगी। अब पति पूरी तरह डर गया था। उसकी पेशानी पर पसीना आ गया और वो कांपने लगा। उसने धीरे धीरे सच बोलना शुरू कर दिया। हुजूर, मैं मानता हूं कि मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोला था। मैं उससे कई बातें छुपाता हूं। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने कभी उसे धोखा दिया? पति ने सिर झुकाकर कहा, हां, मैंने उसे धोखा दिया। मैंने कुछ गहने और पैसे छुपाकर रखे थे जो मैंने उसे कभी नहीं बताए। महिला ये सुनकर दंग रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी पत्नी को धोखा देने की? पति ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, हुजूर, मैं सच में शर्मिंदा हूं। यह जादुई आईना सच बोलने पर मजबूर कर देता है। मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, यह कोई जादुई आईना नहीं था। यह एक साधारण आईना था। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या? लेकिन फिर उस व्यक्ति ने सच क्यों बोल दिया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने जादुई आईने की अफवाह फैला दी थी। पति ने मान लिया था कि झूठ बोलने पर उसकी परछाई गायब हो जाएगी। इसी डर ने उसे सच बोलने पर मजबूर कर दिया। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हुए। अकबर ने महिला को न्याय दिलाते हुए उसके पति को चेतावनी दी और कहा, अगर तुमने फिर से अपनी पत्नी से झूठ बोला तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। पति ने अपनी पत्नी से माफी मांगी और अपने सारे छुपाए गए धन और गहने उसे लौटा दिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित होकर उसे इनाम में सोने की मुद्राएं और एक बहुमूल्य हार दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी बुद्धि जादू से भी अधिक शक्तिशाली होती है। कहानी से सीख, बुद्धिमत्ता और चतुराई से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। सच कभी छुप नहीं सकता, चाहे कितना भी प्रयास कर लिया जाए। कहानी 14। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में चर्चा चल रही थी कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन सा है। किसी ने कहा पहाड़ काटना, किसी ने कहा समुद्र पार करना, तो किसी ने कहा सच्चाई साबित करना।
लेकिन जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा, जहां बुद्धि हो वहां कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अकबर को लगा कि बीरबल अपनी चतुराई का बढ़ चढ़कर दावा कर रहा है। उन्होंने बीरबल को चुनौती देने के लिए कहा, अगर तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज है तो एक ऐसी शर्त रखो जिसे कोई भी जीत न सके। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और बोला, जहांपनाह, मैं एक शर्त रखूंगा और मैं दावा करता हूं कि इसे कोई नहीं जीत सकता, नहीं आप और नहीं कोई और। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसी कोई शर्त हो तो हम उसे जरूर देखना चाहेंगे। बताओ, क्या शर्त है? बीरबल ने दरबार में घोषणा की, मैं एक शर्त रखता हूं कि दरबार में बैठा कोई भी आदमी अपनी नाक पकड़कर अपने सिर पर रख सकता है। दरबारी इस अजीब शर्त को सुनकर हंस पड़े। कुछ दरबारियों ने कोशिश की, लेकिन यह संभव नहीं था। अकबर खुद भी सोचने लगे कि यह काम असंभव है। उन्होंने बीरबल से कहा, यह तो पहले से ही असंभव है, इसमें नई बात क्या हुई? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, यही तो शर्त थी, इसे कोई भी जीत नहीं सकता। अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल ने बहुत चालाकी से एक असंभव काम की शर्त रख दी थी। दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग सोचने लगे कि अगर कोई तरीका निकाला जाए जिससे यह संभव हो सके तो वे बीरबल को हरा सकते हैं। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कोई अपनी नाक को सिर पर नहीं रख पाया। एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, बीरबल, यह शर्त तो बेईमानी है, क्योंकि इसे जीतना संभव ही नहीं है। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, यही तो चुनौती थी। मैंने वही शर्त रखी है जिसे कोई भी जीत ही न सके। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर एक बार फिर गर्व हुआ। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया। तुमने जो कहा था वो सच कर दिखाया। बीरबल ने सिर झुकाकर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, बुद्धिमत्ता केवल मुश्किल समस्याओं को हल करने में नहीं, बल्कि ऐसी समस्याएं बनाने में भी होती है जिन्हें हल करना ही असंभव हो। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की इस चतुराई को सराहा और दरबार में ठहाके गूंज उठे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी असंभव चीजों को चुनौती के रूप में पेश करना भी एक कला होती है। कहानी 9। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में ज्ञान, राजनीति और प्रशासन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही थी। उसी दौरान एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं 100 सुनार की, 1 लोहार की। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? अकबर भी इस कहावत का मतलब जानते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल से पूछा जाए, क्योंकि वो हर बात को अपने अनोखे अंदाज में समझाने के लिए प्रसिद्ध था। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, हमें इस कहावत का असली अर्थ समझाओ, लेकिन ऐसा कि ये सबके दिल और दिमाग में बैठ जाए। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, यह कहावत बहुत गहरी सीख देती है। इसका अर्थ यह है कि छोटे छोटे वार, कोशिशें, चाहे जितने भी किए जाए, लेकिन कभी कभी एक जोरदार वार ही निर्णायक साबित होता है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, बीरबल, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम इसे एक ऐसी कहानी या घटना के माध्यम से समझाओ जिसे कोई भूल न सके। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मुझे 1 दिन का समय दे। कल मैं आपको इस कहावत का मतलब एक अनोखे तरीके से समझाऊंगा। अकबर ने सहमति दे दी और दरबार समाप्त हो गया। बीरबल को मालूम था कि राजा को कोई भी बात व्यावहारिक उदाहरणों से जल्दी समझ आती है। उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। अगले दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल ने राजमहल के बगीचे में काम करने वाले एक माली को बुलाया और उसे एक खास निर्देश दिया। बीरबल ने कहा, तुम्हें लगातार 100 दिनों तक हर दिन एक छोटा सा पत्थर राजा के सिंहासन पर रखना है, लेकिन 1वें दिन जब मैं कहूं तब एक बड़ा पत्थर उठाकर सिंहासन पर मारना। माली को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन वो बीरबल की चतुराई से परिचित था, इसलिए उसने बिना कोई सवाल किए उनकी बात मान ली।
अगले दिन से माली ने हर सुबह अकबर के सिंहासन पर एक छोटा सा पत्थर रख दिया। ये पत्थर इतने छोटे थे कि अकबर को कभी कभी महसूस भी नहीं होता था। ऐसा लगातार 100 दिनों तक चलता रहा। जब 100वां दिन आया तो बीरबल दरबार में पहले से मौजूद था। अकबर सिंहासन पर बैठे और दरबार शुरू हुआ। तभी अचानक माली ने दरबार के नियमों का उल्लंघन करते हुए बीरबल के इशारे पर एक बड़ा पत्थर उठाया और सीधे अकबर के सिंहासन पर दे मारा। धड़ाम! पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर गुस्से से तमतमा गए और गरजते हुए बोले, ये कौन है जिसने हमारे सिंहासन पर पत्थर मारा? सैनिक दौड़कर माली को पकड़ लाए। अकबर ने क्रोधित स्वर में पूछा, तूने ऐसा दुस्साहस कैसे किया? तुझे अपनी जान की परवाह नहीं? माली डर के मारे कांपने लगा और बोला, जहांपनाह, मैं तो पिछले 100 दिनों से यही कर रहा हूं। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? तूने पहले भी ऐसा किया? माली ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हां, जहांपनाह, मैं हर दिन आपके सिंहासन पर एक छोटा सा पत्थर रखता था, लेकिन आपको कभी गुस्सा नहीं आया। आज मैंने एक बड़ा पत्थर फेंका तो आप नाराज हो गए। अकबर को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, ये क्या हो रहा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही 100 सुनार की, एक लोहार की का असली मतलब है। छोटे छोटे वारों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक जोरदार वार किया जाता है तो वो निर्णायक साबित होता है। अकबर को अब समझ आया कि बीरबल ने इस कहावत को व्यावहारिक रूप से कैसे समझाया। उन्होंने ठहाका लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। तुमने इस कहावत को ऐसा समझाया कि अब ये हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ गई। कहानी से सीख: 1. छोटी छोटी घटनाएं कई बार ध्यान नहीं खींचती, लेकिन जब कोई बड़ा बदलाव होता है तो सभी का ध्यान जाता है। 2. लगातार छोटे प्रयास अंततः एक बड़ा असर डाल सकते हैं, लेकिन निर्णायक वार ही परिणाम लाता है।